2013 की आपदा ने पूरे केदारनाथ के भूगोल को बदल दिया था। उनमें से कुछ ऐसी चट्टियाँ थी जो कि अब इतिहास के पन्नों में हैं। उनमें से एक था रामबाड़ा। रामबाड़ा गौरीकुंड से 7 किलोमीटर पे बीच मिडिल सेंटर पे था, जो कि 2013 की आपदा में पूरा ख़त्म हो गया था। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। अभी मैं जिस रास्ते पे खड़ा हुआ हूँ वह रास्ता रामबाड़ा का पुराना वाला रास्ता है। यह समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई पे है। यह जो पुराना रास्ता था वह कम चढ़ाई वाला और सीधा सीधा रास्ता था, लेकिन जो अब नया रास्ता बन गया है वह प्रॉपर पूरी चढ़ाई वाला रास्ता है। और सामने से आपको जिग जैग भी दिखाई दे रहे होंगे, ये नया वाला रास्ता है। आइए आपको रामबाड़ा की पूरी कहानी से रूबरू कराते हैं। 2013 में जब केदारनाथ से चौराबाड़ी ताल से ग्लेशियर फटा था तो पूरा रामबाड़ा उसमें बह गया था। रामबाड़ा ही पूरी केदारनाथ मार्ग में एक ऐसी चट्टी थी कि जो पूरे केदारनाथ और गौरीकुंड को जोड़ने वाली सबसे मेन चट्टी थी। अगर मैं आज से 50 साल पहले की बात की जाए तो केदारनाथ में कोई भी वहाँ पे रात्रि निवास नहीं करता था। जो तीर्थ पुरोहित होते थे वह केदारनाथ से दर्शन कराने के उपरांत उनको रामबाड़ा चट्टी में निवास के लिए लाया करती थी। जब 2013 की आपदा आई तो पूरा रामबाड़ा बह गया और जो मंदाकिनी है उसने पूरे रामबाड़े को ख़त्म कर दिया था। रामबाड़ा ही एक ऐसी चट्टी थी जहाँ पे GNBN और काली कमलिका धर्मशाला और सबसे महत्वपूर्ण चट्टी रामबाड़ा हुआ करती थी। पहले ये ऐसी बाजार थी रामबाड़ा में, बड़ी बड़ी निगम था, बिल्डा था, काली कम्पनी थी, हॉस्पिटल थी, जंगलात चौकी थी, पुलिस चौकी थी। अब कोई नहीं। अब तो यह 54 रुपये में 55 सब नहीं है। रामबाड़ा जो है वो केदारनाथ यात्रा मार्ग की अंतिम चट्टी है। इसके बाद सीधे फिर केदारनाथ धाम आता है और चारधाम यात्रा का इतिहास ही चट्टियों से रहा है। चट्टी का मतलब ही था कि एक पड़ाव जहाँ पर रहने की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो। पहले क्या होता था कि केदारनाथ में बहुत मौसम विपरीत रहता था और केदारनाथ में मौसम, यहाँ रामबाड़ा में मौसम बहुत अच्छा रहता है। न ज़्यादा गर्मी होती है, न ज़्यादा ठंड लगती है और पानी की भी उपलब्धता थी। तो इसीलिए ये चट्टी विकसित होती गई और फिर केदारनाथ में रात्रि विश्राम भी नहीं होता था। लोग दर्शन करते थे, यहाँ से सुबह चलते थे और शाम तक वापस आ जाते थे। इसी कारण इस चट्टी का महत्व बढ़ता गया और ये चट्टी एक बड़ी चट्टी के रूप में विकसित होती गई, जहाँ पर GNBN के होटल था, जहाँ पर जो बिड़ला धर्मशाला थी, जहाँ पर काली कमली की धर्मशाला थी और भी जो लोकल लोगों की दुकानें थी,
रहने खाने की व्यवस्था थी। 2007 में मैं इस चट्टी से होकर गुजरा, 2011 में मैं इस चट्टी से होकर गुजरा। मेरे कई सारे दोस्त थे, उनमें से कुछ की डेथ भी हो गई। तो ये एक अहम पड़ाव हुआ करता था। और अगर आप एलिवेशन की बात करें तो रामबाड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ से बिल्कुल स्टीप एलिवेशन होता है। मतलब रामबाड़ा से पुराने मार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ है। और हाइट की अगर बात कर लें तो रामबाड़ा 2700 मीटर पर है और 3500 मीटर पर केदारनाथ है। तो दोनों देखिए कितना एलिवेशन है। जितना किलोमीटर गेन कर रहे हैं हम, उतने ही किलोमीटर एलिवेशन भी मिल रहा है। 700 मीटर का एलिवेशन यहाँ से रामबाड़ा का मिलता है। तो यानी एकदम से खड़ी चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। अब ठीक जो पुराना पैदल मार्ग है वो तो बंद हो गया है, क्योंकि वहाँ पर वॉश आउट हो गया है। पूरा पैदल मार्ग जो है वो लैंडस्लाइड से ख़त्म हो गया है। अब नया रास्ता तैयार हो गया है। लेकिन आज भी सुरक्षित और सुगम पैदल मार्ग यही है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं। तो अब सरकार भी सोच रही है कि इस पुराने पैदल मार्ग को फिर से ठीक किया जाए। अगर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड नहीं होगा तो ये मार्ग दोबारा ठीक किया जा सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रामबाड़ा जो स्थान था वो ठीक गौरीकुंड से 7 किलोमीटर था और यहाँ से 7 किलोमीटर पर केदारनाथ था। तो ये मिडिल पॉइंट था, जंक्शन कह सकते हैं आप इसको। एक जंक्शन था। ऊपर के यात्री नीचे आते थे, नीचे के यात्री यहाँ पर आते थे। अब वो जंक्शन नहीं है, कोई भी जंक्शन नहीं है। भीमबली में इतनी जगह नहीं है जितनी रामबाड़ा में हुआ करती थी। जीवन किसी के लिए नहीं बदलता है, सिर्फ जीने की राह बदल जाती है। पूरी जो 2013 की केदार आपदा है उसको 10 साल होने जा रहे हैं और धीरे धीरे जख्म भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो रामबाड़ा की कहानी है, बहुत सारे लोगों ने जब पुरानी यात्रा की होगी उन्होंने रामबाड़ा चट्टी को बहुत करीबी से देखा होगा। और जो 2013 की आपदा आई है उसमें रामबाड़ा में बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को भी खोया होगा। उस स्थान पे जाके उनको पुरानी याद आ जाती होगी। आज की कहानी यहीं पे समापन करते हैं। तब तक के लिए जय श्री केदार।